Hello everyone, welcome back to YouTube channel. So in this video today we will discuss about पेरिकार्डियम. ये एनाटॉमी का टॉपिक है. इसको हम लोग कैसे समझेंगे, उसका कंटेंट क्या होने वाला है. सबसे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ. पेरिकार्डियम एक तरह का जो है वो कवरिंग है, उसके फर्दर लेयर्स होते हैं जो कि उसको हम लोग देखेंगे. कुछ इसके अंदर साइनोसिस आता है और साइनोसिस के ऊपर भी 2 मार्क्स में इंडिविजुअली क्वेश्चन आ जाता है. सो कि हम इसकी वजह से हम लोग साइनोसिस भी देखेंगे. और इस फिर पेरिकार्डियम के अंदर क्या कंटेंट आती है वो कंटेंट हम लोग देखेंगे. क्योंकि ये एक तरह का सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है इसमें लेयर होने के वजह से, तो इसके अंदर कुछ कंटेंट भी होती है. अब कोई भी सैक बन रहा है हमारे बॉडी में तो वो खाली तो नहीं रह सकती. हमारे बॉडी में इतने सारे वेसल्स नर्व उसके अंदर चले जाते हैं. इसके बाद हम लोग अप्लाइड एनाटॉमी या फिर क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे लास्ट में. सो ये हमारा ओरिएंटेशन होने वाला है इस वीडियो का पूरा, और बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे एक एक करके. और इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, तो आपको प्रकाश नर्सिंग एकेडमी जो कि टेलीग्राम चैनल है वहाँ आप ज्वाइन करके और इसका नोट्स भी आप ले सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पेरिकार्डियम है क्या. तो यह एक तरह का फाइब्रोसेरस सैक है. जैसा कि मैं आपको बताई कि ये जो है ये इसके अंदर और लेयर होंगे. एक तरह का सैक है. सैक मतलब क्या कि आप थैला समझ सकते हैं. आपके पास अगर बैग है तो वो बैग भी आप समझ सकते हैं, वही चीज़ें होती है. और अगर मान के चलिए कि ये हमारा इस तरह से थैला है तो, और इस तरह से इसका पकड़ने वाला, तो ये इसके लेयर हैं, कुछ नीचे वाले कुछ ऊपर वाले, तो वही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे. फाइब्रोसेरस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसके लेयर में एक फाइब्रस पेरिकार्डियम आता है और एक सेरस पेरिकार्डियम आता है. तो ये दोनों को मिलाकर इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रोसेरस सेक, जो कि इनक्लोज करता है हार्ट एंड उसके ग्रेट वेसल्स को. ये हमारा हार्ट है, ऊपर से हमारा पेरिकार्डियम लेयर है, और ग्रेट वेसल्स किसको बोलते हैं, जो हमारे हार्ट से सीधा निकाल के, जैसे कि एओर्टा हो गया, सुपीरियर वेना केवा हो गया, इन्फीरियर वेना केवा हो गया, इन लोग ग्रेट वेसल्स से बहुत सारे ब्लड हैवी अमाउंट में सप्लाई करते हैं या फिर ले जाते हैं और ले आते हैं. तो उसको जो है ये एक तरह का कवरिंग है, तो कवर करता है इन दोनों को. अब हम लोग देख लेते हैं कि लेयर कौन कौन से होते हैं पेरिकार्डियम की. तो फर्स्ट है फाइब्रस पेरिकार्डियम और सेकंड है सेरस पेरिकार्डियम. अब सेरस पेरिकार्डियम जो है वो फर्दर और भी इसके लेयर होते हैं, जिसको फर्स्ट को हम लोग पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं और सेकंड विसरल पेरिकार्डियम. पेराइटल मतलब आप याद रख सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग ऊपर लिखते हैं ना, तो ऊपर में पी आ रहा है और इसमें भी पेराइटल यानी ऊपर वाली लेयर. विसरल किसको बोलते हैं, जो हमारे अंदर इंटरनल जो ऑर्गन है उसको हम लोग विसरल बोलते हैं. तो ये हमारा हार्ट हमारा एक तरह का विसरल ऑर्गन है और उससे रिलेटेड होता है उसके लेयर से, इसीलिए इसको विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत समझना ज़रूरी है कि हमारे हार्ट, हम लोग समझते हैं कि पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट का लेयर है. ऐसा नहीं है. ये जो हमारा पेरिकार्डियम है उसके फर्दर इतने सारे लेयर के बाद जो लास्ट में सेरस पेरिकार्डियम का जो विसरल कार्डियम है वो जो है वो हार्ट का फर्स्ट लेयर, जिसको हम लोग एपिकार्डियम बोलते हैं, बनाता है. जैसे हमें पता है कि एक एपिकार्डियम हार्ट का फर्स्ट लेयर को बोलते हैं, नेक्स्ट को मायोकार्डियम जो कि मसल्स वाली लेयर है, और नेक्स्ट इंडोकार्डियम जहाँ पे चेम्बर सब होते हैं. तो हमें ये नहीं बोलना है कि पेरिकार्डियम हार्ट का लेयर है. उसके अंदर जो फर्दर लेयर्स हैं वो वाले लेयर मिल के ये भले ही बनाने में हेल्प करेगा, लेकिन पेरिकार्डियम को हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि हार्ट की लेयर है. सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. अब हम लोग देख लेते हैं हमारा जो फर्स्ट फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर है वो है क्या. तो यह जो है एक तरह का इस तरह से लेयर रहता है, और उसके अंदर जो सीरस पेरिकार्डियम का पैराइटल लेयर है वो अटैच रहता है एकदम, मतलब कि पूरा क्लोजली. जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा ये फाइब्रस पेरिकार्डियम जो कि अपर वाला लेयर हो गया, और ये हमारा पेराइटल पेरिकार्डियम जो कि सेरस पेरिकार्डियम का फर्दर लेयर था. वो दोनों एकदम से चिपक जाते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं रहता, एकदम से चिपके हुए रहते हैं ये, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. सो ये क्या बोल रहा है, अटैच होता है, और कोनिकल सैक मेड ऑफ फाइब्रस टिश्यू. ये कोनिकल शेप इस तरह से ऐसे आप देख सकते हैं होता है, और फाइब्रस टिश्यू से मिलके बना होता है, इसीलिए इसको फाइब्रस पेरिकार्डियम भी बोलते हैं.
अब देख लेते हैं कि इसके फीचर हैं क्या, कि ये क्या होता है, कैसे होता है, वो फीचर में हम लोग देखेंगे। अपेक्स जो इसका होता है, अपेक्स बेसिकली ऊपर वाला पार्ट, वो बोल रहा है कि ब्लंट एंड लाई एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल फ्यूज विद अ ग्रेट वेसल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्टर्नम है, ये आपको दिख रहा होगा स्टर्नम, और यहाँ पे जो स्टर्नम का मैनोब्रियम पार्ट है और इसके बाद एक होता है बॉडी ऑफ स्टर्नम, उसके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नल एंगल, जो कि हम लोग मीडियास्टिनम में भी पढ़े थे। तो वो फ्यूज होता है और ये बेसिकली इसको ब्लंट बोल रहा है। ब्लंट क्यों, क्योंकि मतलब कि ऐसा नहीं है कि इस तरह से जाके कोनिकल शेप या फिर नुकीला बना लिया, यह जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड में ब्लंट टाइप सा रहता है। बेस अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका बेस कैसा होता है। बेस जो है वो इनस्प्रेडली ब्लेंटेड, वो भी ब्लेंटेड रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी जो है वो ब्रॉड टाइप सा रहता है, और सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम पे रहता है। ये हमारा डायफ्राम है, और यहाँ पे आप बेसिकली मान सकते हैं कि डायफ्राम का सेंट्रल टेंडम है, और वहाँ पे ही इसका बेस है हमारे फाइब्रस पेरिकार्डियम का। इंटीरियर इसका कनेक्ट टू द स्टर्नम बाय द सुपीरियर और इन्फीरियर, किसके थ्रू, स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। ये स्ट्रक्चर है जो कि स्टर्नम से हमारे पेरिकार्डियम को चिपका दिया जाता है कि ताकि वो इधर उधर ना हो। सो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, जो कि सुपीरियर से लेकर इन्फीरियर तक सबको स्टर्नम से जो है वो होल्ड करके रखता है, इसलिए इसको स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट बोलते हैं। इसके पोजिटेरियर क्या होगा, तो पीछे की तरफ क्या होती है, प्रिंसिपल ब्रोंकाई और इसोफेगस, ये सब होता है, तो वही चीज़ होगी। ईच साइड क्या होगा, मीडियास्टिनल प्लूरा होगा। हम लोग जब मीडियास्टिनम पढ़े थे तो उसका जो एक सुपीरियर मीडियास्टिनम था और एक इन्फीरियर मीडियास्टिनम था। इन्फीरियर मीडियास्टिनम जो है वो फर्दर और भी उसके डिवीजन था, जो कि एक इंटीरियर और एक मिडल और एक पोस्टीरियर बनता। तो मिडल मीडियास्टिनम में ही हमारा पेरिकार्डियम, जो कि हार्ट को इनक्लोज करके रहता है। तो क्या हम लोग बोलेंगे कि इस साइड इसका क्या रहेगा, जो मिडल मीडियास्टिनम का था, जो कि ईच साइड यानी लेटरली। मैं आपको क्यों कोरिलेट करवा रही हूँ, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मतलब ये जो मीडियास्टिनम हो गया, पेरिकार्डियम हो गया और प्लूरा एक दूसरे से रिलेटेड है। सो अगर आप तीनों को पढ़ते हैं तो फिर बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। सो इसके भी जो है वो इस साइड में मीडियास्टिनम प्लूरा रहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शन आखिर क्या है। ये हमारा जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ये क्या करता है, हेल्प मेंटेन जनरल पोजीशन ऑफ द हार्ट एंड प्रिवेंट करता है ओवर डिस्टेंशन ऑफ हार्ट। इसका मतलब क्या है कि आप मान के चलिए कि ये हम कोई भी आप लोहे का बर्तन में, लोहे का कोई भी बॉटल है इस तरह से, और उसके अंदर गुब्बारा, जो कि हमारा मान के चलिए वो हार्ट है, उसको कितना फुलाइएगा, जितना कि वो लोहा का आकार रहेगा उतना ही, इससे ज़्यादा तो ये बढ़ेगा नहीं, तो फिर बैलून फूलेगा भी नहीं। तो उसी तरह से हार्ट इसके अंदर है, तो ये जितना फूलेगा उतना ही हार्ट डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंशन उसका हो सकता है, फैल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये ओवर डिस्टेंशन से हमारे हार्ट को बचा के रखता है। ब्लड सप्लाई, अब हम लोग देखेंगे कि फाइब्रस जो ये पेरिकार्डियम जो हमारा है उसका क्या ब्लड सप्लाई और वेनस ड्रेनेज और नर्व सप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमें देखना है दो चीज़ें। जो हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो पेराइटल पेरिकार्डियम, जो कि ये हमारा सेरस पेरिकार्डियम का लेयर है, वो एकदम पूरे अटैच होते हैं। तो जो इसको ब्लड और सप्लाई करेगा, नर्व सप्लाई करेगा, वही पेराइटल पेरिकार्डियम को भी करेगा। और ये जो हमारा बच जाएगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, ये इनर विसरल लेयर, जो कि एकदम हार्ट से क्लोज होता है, आगे हम लोग देखेंगे उसको, जो हार्ट का जो ब्लड सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई होता है, वही जो है वो विसरल लेयर का भी होता है। तो वो चीज़ को हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप हार्ट पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इनर विसरल लेयर को जो हार्ट को सप्लाई करता है वही इसको भी करेगा। तो बस हम लोगों को यही देखना है। तो आर्टरी सप्लाई कौन सा होता है, ये फाइब्रस एंड जो पेराइटल पेरिकार्डियम है, तो इंटरनल थोरेसिक, मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी और डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ये तीनों आर्टरीज को सप्लाई करता है। और वेन में वही इंटरनल थोरेसिक वेन और मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी
जो इसको आर्टरी है, यही सॉरी यहाँ पे वेन होगा, वही वेन जो है वेनस ड्रेनेज करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ड्रेन करेगा। अब नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइब्रस और पेराइटल दोनों का फ्रेनिक नर्व सप्लाई करता है और एक तरह का ये सोमैटिक नर्व है और ये जो है सेंसिटिव होता है पेन का। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो इनर जो विसरल लेयर है वो पेन से सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन ये पेन से सेंसिटिव होता है, इसको सेंसेशन होता है, फील होता है पेन का। कोई भी अगर फाइब्रस को कोई भी इरिटेट किया तो बहुत पेन होता है और पेन वो रेफर्ड हो जाता है हमारे जो जैसे कि ये जो है अराइज होता है C1 C2 और C3 सॉरी, ये जो फ्रेनिक नर्व का जो रूट वैल्यू है वो C3 C4 और C5 होता है, जो कि ये थोरेसिक के पास जो स्पाइनल है वहाँ से निकलेगा। तो वहाँ का जो ऊपर का स्किन है ना, डर्मेटोस है, वहाँ पे अगर इसमें कोई भी इंजरी हुआ तो हुआ है इंजरी हमारे थोरेसिक में, लेकिन पेन सेंसेशन कहाँ होगा? हमारे नेक के पास, जो वहाँ पे डर्मेटोस होंगे वहाँ पे। बस ये क्लिनिकल से इंपॉर्टेंट था, अगर ध्यान रहे तो सही है, नहीं तो नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नर्व सप्लाई हमें याद रखना है कि फ्रेनिक नर्व जो कि सेंसिटिव होता है पेन से। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम क्या है ये हमें पता ही है कि सीरस पेरिकार्डियम जो है वो थीन वाला, ये थीन डबल लेयर सीरस मेम्ब्रेन है, जिसमें फर्स्ट हमारा पेराइटल आता है और नेक्स्ट जो है वो विसरल आता है। उसी को हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो कि ये हार्ट का जो ऊपर वाला लेयर है वो बनाता है। आउटर लेयर फ्यूज विथ फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम था वो हम लोग देखे कि फ्यूज हुआ और उसी के साथ जो इसको ब्लड सप्लाई फाइब्रस को कर रहा था वही पेराइटल को भी किया। नेक्स्ट हमारा इनर लेयर जो कि फ्यूज हो गया हार्ट से और वही सारा वेसल्स और नर्व सप्लाई करेंगे, जो कि हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वो हार्ट वाले में आप पढ़ लेंगे। अब एक आता है पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी क्या है? अ स्पेस बिटवीन पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम की जो स्पेस होता है उसको हम लोग कैविटी, जो कि यहाँ पे पेरिकार्डियल होगा, पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। जैसे कि देखिए ये 3 लेयर है, ऊपर वाला तो पेरिकार्डियल का जो है वो इसको हम लोग मान लेते हैं कि हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम है और ये सेरस का पैराइटल, तो ये दोनों तो चिपक गया, तो इसके बीच तो कोई स्पेस नहीं है। और इस वाले जो ये जो लेयर है उसको हम लोग मान लेते हैं विसरल पेरिकार्डियम। तो अब ये दोनों तो ये जो आपको स्पेस ऐसे दिख रहा होगा इतना, जैसे कि ये पूरा चिपका हुआ है, अब ये हम लोग जब किए तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये वाला स्पेस में भी आपको दिख रहा होगा, आप समझ भी रहे होंगे, तो वो स्पेस को हम लोग बेसिकली पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं और वहाँ पे जो है वो सीरस फ्लूइड जो है रहता है। और इसी का हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी भी देखेंगे कि यही फ्लूइड का ज़्यादा होने से हम लोग प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं साइनसेस ऑफ पेरिकार्डियम क्या होता है। ये 2 मार्क्स में अक्सर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, सो ये है क्या? तो जो एपिकार्डियम जो कि विसरल लेयर को हम लोग बोल रहे हैं, विसरल पेरिकार्डियल को बोल रहे हैं, वो ग्रेट जो भी वेसल्स हैं हमारे हार्ट के उसको इनक्लोज करता है, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि ये हमारा वेसल तो इसको इसके पूरा एकदम ये अरेंज हो जाता है इसको, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कि हमें पता है कि हमारे हार्ट में कुछ आर्टरी होते हैं, कुछ वेन होते हैं, तो जो आर्टरी को क्लोज करेगा उसको आर्टेरियल ट्यूब। तो कौन कौन से हैं? असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी जो कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में लेके जाता है, तो वो आर्टेरियल ट्यूब बोलते हैं। वेनस ट्यूब जो कि इनक्लोज करता है वेना के और पल्मोनरी वेन को, तो इसको जो क्लोज करेगा हमारा एपिकार्डियम जो है, ये विसरल पेरिकार्डियम को ही जो हम लोग बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग वेनस ट्यूब बोल देंगे। अब ये जो देखिए मैं आपको समझा देती हूँ, इस तरह से हमारा हार्ट का और ये हमारा आर्टरी हो गया और इधर हमारा वेन मान के चलिए कि हो गया, और इस तरह से उसको क्लोज किए हुआ है, जिसको हम लोग ऊपर वाले दोनों आर्टरी इसलिए आर्टेरियल ट्यूब बोलेंगे और नीचे वाले को हम लोग वेनस ट्यूब बोलेंगे। अब इन दोनों के बीच जो स्पेस है उसी को हम लोग ट्रांसवर्स स्पेस बोलते हैं। कुछ नहीं क्लोज किया, कुछ स्पेस बच गया, जो कि हम लोग ट्रांसवर्स साइनस उसको बोल देंगे, क्योंकि ट्रांसवर्स लाइक इस तरह से ऐसे होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये एक और होता है
है जिसको हम लोग ऑब्लिक पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो वो जो हमारा ये जो 4 वेन है ना, वो पहले जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहता है तो बहुत ही डेंस रहता है, मतलब घना रहता है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वो बढ़ते जाता है, जिसके कारण एक स्पेस बन जाता है, उसको हम लोग ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस बोलते हैं। बेसिकली इसका क्या रिलेशन है, तो जब सर्जन जो सर्जरी करते हैं वो यहाँ से पकड़ के आर्टरी और वेन को अलग करके उनको सर्जरी में हेल्प होता है, यही इसका सिग्निफिकेंस है। तो ये साइनस आपको समझ में आया होगा कि पहले जो इनक्लोज किया उस तरह से आर्टेरियल ट्यूब और वेनस ट्यूब बना, और उनके बीच के स्पेसेस को हम लोग साइनसेस बोल रहे हैं। अब इस पेरिकार्डियम के कंटेंट क्या है, जो कि यहाँ पे अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो कंटेंट में आपको याद करने में तीनों चीज़ को रिलेट करके मैं बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो हम लोग जो मिडल मीडियास्टिनम जिसके अंदर पेरिकार्डियम था, तो जो मिडल मीडियास्टिनम का कंटेंट है वही इसका भी होगा। यहाँ से बेसिकली पेरिकार्डियम हटा दे तो आप वही चीज़ों को सरल लिख सकते हैं, लेकिन दोबारा भी मैं लिखी हूँ जिसमें असेंडिंग एओर्टा आता है। जैसे कि बेसिकली इसमें हार्ट है तो हार्ट से जो जो चीज़ें रिलेटेड है वो इसके कंटेंट में आ जाएगा। तो असेंडिंग एओर्टा आएगा, पल्मोनरी ट्रंक आएगा जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है हमारे हार्ट से लंग में और लंग्स में, और नेक्स्ट है सुपीरियर वेना केवा का जो लोअर हाफ पार्ट है वो आएगा, और इन्फीरियर वेना केवा का टर्मिनल पार्ट जो एंड हो रहा है वही चीज़ें आएगी। पल्मोनरी वेन्स आ जाएंगे जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में लाते हैं, वो चीज़ें हो जाएंगी, और हार्ट विथ इट सप्लाई ब्लड वेसल, खुद हार्ट भी इसी में आएगा, और जो भी इसको हमारे हार्ट को वेसल से सब सप्लाई करते हैं आर्टरी, वो भी इसी में आएगा। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे तो वो भी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ब्लड सप्लाई और वेनस ड्रेनेज आर्ट्रियल सप्लाई ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं डाल चुकी हूँ, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब हमारा लास्ट आता है अप्लाइड एनाटॉमी। हम लोग क्या क्या पढ़े कि लेयर कौन सा था, साइनोसिस जो कि ट्यूब बना के उसके बीच के जो स्पेसेस थी, कंटेंट। इसके बाद हमारा क्या बचता है, अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी क्या है, ये जो हमारा पेरिकार्डियल कैविटी जो बना था, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो कैविटी बना था जिसके पास थोड़े सम अमाउंट में फ्लूइड रहते भी थे, अब अगर वहीं फ्लूइड ज़्यादा हो जाए या फिर उसी स्पेस में ब्लड आ जाए या फिर एयर जो कि नहीं होना चाहिए अगर आ जाए तो वो एबनॉर्मल कंडीशन। नॉर्मली फ्लूइड रहता है लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में अगर ब्लड फिल हो जाए या फिर एयर या फिर एक्सेस फ्लूइड हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ब्लड फिल हुआ है उसको हीमोपेरिकार्डियम बोलते हैं, अगर एयर फिल हुआ है तो एयर को हम लोग न्यूमो से रिलेट करते हैं तो न्यूमो कार्डियम बोल देते हैं, और फ्लूइड अगर एक्सेस हो गया तो उसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग अगर प्लूरा पढ़े थे तो वहाँ पे जो प्लूरल कैविटी था उसमें अगर एक्सेस फ्लूइड हो रहा था तो उसको हम लोग प्लूरल इफ्यूजन बोल रहे थे, तो अगर पेरिकार्डियल में हो रहा है तो उसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोल देंगे। अब इसको कार्डियक टेम्पोनेंट भी बोलते हैं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि अगर जैसे कि ये दो स्पेस है, ये इसके बीच वाला ये स्पेस है, अगर इसमें फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, इधर हमारा हार्ट को ऐसे कंप्रेस करेगा। तो अगर हार्ट कंप्रेस होता है तो उसके पास जो भी फीलिंग हो रही है, क्योंकि अब ये सिकुड़ चुका है हमारा हार्ट, तो वो उसके पास ब्लड भी कम जाएगा, जिसके वजह से अगर ब्लड ही कम जा रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी कम देगा। कार्डियक आउटपुट क्या है, ये फिजियोलॉजी में 5 मार्क्स में बहुत बार यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिजियोलॉजी में पूरा पढ़ा चुकी हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आप मेरे प्लेलिस्ट में के देख सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है ये सारा चीज़ हो गया, भर ही चुका है फ्लूइड या फिर कुछ और, तो इसको कैसे हम लोग फ्लूइड को निकालेंगे, तो नीडल इंसर्ट करते हैं जिसको हम लोग पेरिकार्डियोसेंटेसिस बोलते हैं, और एक कहाँ बेसिकली 5th जो इंटरकोस्टल स्पेस है हमारा वहाँ पे डाल के और फ्लूइड को निकालते हैं। इस प्रोसीजर को हम लोग पेरिकार्डियोसेंटेसिस बोलते हैं। तो ये था हमारा अप्लाइड एनाटॉमी। तो सारा चीज़ हम लोग का हो गया, लेयर, साइनोसिस, कंटेंट, अप्लाइड एनाटॉमी क्या है, तो कुछ नहीं, पेरिकार्डियम जो है एक सबसे पहले एक सैक था जो कि हार्ट को रखा, उसके वेसल्स को रखा, इसके लेयर पढ़े हम लोग, और फिर फाइब्रस एक एक करके फाइब्रस पेरिकार्डियम पढ़े, फिर साइनोसिस पढ़े, कंटेंट पढ़े। फाइब्रस पेरिकार्डियम का हम लोग ब्लड और नर्व सप्लाई भी पढ़े, लेकिन ये जो हमारा सीरस पेरिकार्डियम जो विसरल था उसका नहीं पढ़े, क्योंकि जो हार्ट का होता है वही इसका भी होता है। तो ऑल अबाउट पेरिकार्डियम। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बेसिकली आप छोड़ सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और
इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये प्रकाश नर्सिंग एकेडमी टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दी हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।